हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उनके नमीज 5वां बाब पहली आयत से बाद अज़ा यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम भीड़ दरवाजे के पास एक हौज था जो इब्रानी में बाज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से नातवान पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पुरुष मुर्दे, जो पानी के हिलने के मुंतजर थे, क्योंकि खुदाम का एक फरिश्ता वक्तन फवक्तन होश में उतर कर पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद होश में पहले उतरता, अखवा कैसी भी बीमारी होती, वो उससे शिफा पाता। और वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि क्या वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि खुदा, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे होश में उतार दे, और जब तक मैं खुद आ पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना कटोला उठाकर चला जा। फिलफौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कटोला उठाकर चला गया। और वो दिन सबत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सबत है, तुझे रवा नहीं कि अपने कटोले को उठाकर ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी, उसी ने मुझे फरमाया कि अपना कटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा, वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा कि अपना कटोला उठाकर चला जा? मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि यीशु वहां के हजूम के सबब से टल गया था। बादजा यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ना हो कि तेरा हाल इससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी, जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सबत को ऐसे काम करता था। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। पानी की बात होती है। हिजकिय्याह को ऐसा पानी मिला जो कम था, घुटनों तक था, फिर इससे भी ज्यादा पानी बढ़ गया, कानों तक आ गया, यहां तक कि वो डूबने लगा और वो पानी जो है वो दरिया बन गया। और ऐसे दरिया को जाकर उसने कैच किया जिस दरिया का पानी जो है वो कड़वा है और वो भी पानी मीठा हो गया। आज की इंजील मुकद्दस में भी पानी का जिक्र है। ये एक ऐसा हौज है जिसके 4-5 बरामदे हैं, और यहां पर एक मरीज है और इस जगह का नाम बाज़ाता जो है वो कहलाता है। और यहां पर एक ऐसा लंगड़ा है, एक ऐसा शख्स लंगड़ा है जो कटोले पर बैठा हुआ है। यीशु मसीह में खूबसूरत बात यह थी कि वो शिफा देता था।
और शिफा कैसी देता था कि अगर हम देखें किताब मुकद्दस में देखें, जिस तरह आज की पहली तिलावत में भी पानी का जिक्र है, अगर हम देखें जब नमान कोढ़ी जो कोढ़ का मरीज था, जब उसको पता चला कि इस्राएल में एक नबी है जिसका नाम अलीशा है और वो मुझे शिफा दे सकता है, तो वो नमान कोढ़ी जो है वो आराम से चलता हुआ इस्राएल की सब जमीन में आया और लिशा से कहा कि तू मुझे कल क्या कर शिफा दे। और लिशा ने उससे कहा जा, जो वो दरिया है उस दरिया में जाकर 7 गोते ले, तो क्या होगा, तू पाक साफ हो जाएगा। और कलम में एक दस बताता है, मरकस की अंजील इस बात की गवाह है, जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया तो उसने घुटने टेके और यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, अगर तू चाहे तो मैं क्या हो सकता हूं, पाक साफ हो सकता हूं। अब यीशु मसीह उससे क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए, पाक साफ हो जाए, और वो पाक साफ हो जाता है। अगर हम देखें 10 कोढ़ी देखें तो 10 कोढ़ियों ने जब आवाज दी, ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, हम पर क्या कर, रहम कर, तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को पहलों को दिखाओ, और लिखा है वो जाते जाते पाक साफ हो गया। यहां पर कोई पानी का कंसेप्ट नहीं है, कोई बात पानी की नहीं होती है। यीशु मसीह को एक ऐसा शख्स मिलता है जिसके हाथ पर क्या है, जो मरीज है, मफलूज है, और उसका हाथ सूख गया है। सूखने से बड़ा समझते आप, ये हाथ है ना, सूख कर छोटा हो गया है, छोटा हो गया, सूख कर सुकड़ गया है, और इसका हाथ बिल्कुल काम नहीं करता। और यीशु मसीह इबादत खाने में है और ये शख्स मिलता है और यीशु मसीह इसके हाथ को छूता है और क्या कहता है, मैं चाहता हूं मेरा हाथ बहाल हो जाए, और उसका हाथ काम करना शुरू कर देता है, उसका साइज भी बराबर हो जाता है। ऐसी शिफा थी, यीशु मसीह शिफा देता है और साथ बरकत भी देता है। खुदा यीशु मसीह ने, आप देखें अपनी जिंदगी में पता कितने मौजे किए। आप ये तो कह सकते हैं यीशु मसीह ने मुर्दे कितने जिंदा किए, कितने मुर्दे जिंदा किए जो कलाम मुकद्दस में लिखे हैं, कितने हैं? 3। बहुत अच्छा हो गया। कितने मुर्दे हैं? 3। दोबारा बताए, कितने मुर्दे हैं? 3। 30 में 3। कौन कौन सा? लाजर को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया, और यार की बेटी को जिंदा किया। ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को शिफा दी, बरकत दी, जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। आज एक ऐसा मरीज है, ये मरीज कैसा है, पहले आप इसकी हालत देखें। ये मरीज कहाँ है? ये मरीज जो है होश के पास बैठा है। ये होश कुछ वक्त लिखा है कि यीशु मसीह ने जाना इस मरीज के बारे में, और यीशु मसीह को बताया गया ये मरीज 38 बरस का जो है, ये मरीज है, 38 बरस से ये मफलूज है, 38 बरस से ये जो है इसको ये बीमारी है, और ये कटोले पर बैठा रहता है। और यीशु मसीह उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तू यहां पर क्यों करता है, तू यहां पर क्यों बैठा है? वो यीशु मसीह से कहता है, वो कहता है कि आसमान से फरिश्ता आता है
और ये पानी जब हिलता है, जो इसमें पहले गिर जाए, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे उसे जो भी मर्ज हो, वो शिफा पा लेता है। लेकिन मैं इससे पहले इसमें गिरूं, कोई और गिरकर शिफा पा जाता है। मैं मायूस हूं, परेशान हूं। वो यीशु मसीह से एक उम्मीद लगाता है, यीशु मसीह को अपना दुख बताता है। दुख पता किसको बताया जाता है? दुख किसको बताया जाता है? जिससे कोई उम्मीद हो, जिससे कोई, उसी को दुख बताते हैं ना। जिसको पता है कि आपको उम्मीद है कि ये मेरे दुख में कोई मेरा साथ देगा। और इसे यीशु मसीह से उम्मीद क्या है? कोई बताएगा इसे यीशु मसीह से उम्मीद क्या है? इस शख्स को क्या उम्मीद है? हो सकता है ये सोचता हो कि ये मेरे पास रहे और जब पानी हिले तो ये मुझे सबसे पहले इस पानी में क्या करे? गिरा दे। हो सकता है इसका कंसेप्ट हो, इसका ख्याल हो, इसलिए यीशु को अपना दुख बता रहा है, अपनी तकलीफ बता रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने इसका दुख पहले ही सुन लिया था। यीशु मसीह ने इसका हाल पहले ही दरियाफ्त कर लिया था कि ये 38 बरस से लंगड़ा है और कटोरे पर पता कौन है किसको बिठाया जाता है? जिसकी टांगे काम नहीं करती, जिसकी टांगे काम नहीं करती, बल्कि हो सकता है इसकी टांगे बेकार सुकड़ गई हो। ये मायूस है, नाउमीद है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, कर्ब में है, और ये बड़े दुख में है और ये अपना दुख यीशु मसीह को सुनाता है। अब यीशु मसीह इससे मुखातिब होता है और यीशु मसीह इससे क्या होता है? मुखातिब होता है इस शख्स से। ये शख्स यीशु ने जब उसे पढ़ा, देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने जवाब दिया कि हाँ ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई नहीं जो ये पानी हिले मुझे होश में उतार दे। इसने क्या कहा? इस लंगड़े ने क्या कहा? इससे उम्मीद क्या है? इसने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जब पानी हिलता है जो मुझे गिरा दे। यीशु मसीह ने इससे कहा, यीशु मसीह ने इससे क्या कहा? यीशु मसीह ने इससे पूछा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? ये कहता है मेरे पास तो कोई शख्स नहीं है जो मुझे गिरा दे, तो मैं कैसे तंदुरुस्त हो सकता हूं? यीशु मसीह से पूछता है तो तंदुरुस्त होना चाहता है, ये कहता है मेरे पास कोई शख्स नहीं। मैंने आपको बताया ना, इसको यीशु मसीह पर एक ही उम्मीद है। वो उम्मीद क्या है? कि यीशु मसीह मुझे जब पानी हिलेगा क्या करेगा? ये यीशु नाम से ना वाकिफ है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये यीशु नाम से ना वाकिफ है, ये यीशु मसीह को नहीं जानता, ना इसको यीशु मसीह की कुदरत का पता है, ना ये यीशु मसीह की कुदरत से वाकिफ है, ना ये यीशु मसीह की कुदरत से वाकिफ है, बल्कि ये यीशु मसीह को नहीं जानता। और यीशु मसीह इससे मुखातिब होता है और इससे पूछता है। यीशु ने जब तक मैं खुद पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अब यीशु मसीह से क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा उठ और अपना कटोरा उठाकर चल। फिर उठ। अब यहां पर पानी की जरूरत नहीं है, अब यहां पर होश की जरूरत नहीं है। यह बड़ा मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने किया। यह 38 बरस का जो है ये लंगड़ा है। आप देखें यहां पर और भी मरीज थे, लेकिन वो छोटी बीमारियों के थे। ये मरीज एक बड़ी बीमारी का है, बड़े अरसे का मरीज है, 38 बरस का बीमार पड़ा है। यीशु मसीह ने इससे ही मुखातिब हुआ। यीशु मसीह ने यहां पर अपना जवाब किया। यीशु मसीह ने इसकी
मसीह ने इससे कहा उठ और चल फिर और अपना खटोला उठा और क्या कर। अभी ये यीशु मसीह से वाकिफ नहीं है, लेकिन ये सोचता है ये कौन शख्स है जो मुझे कहता है उठ चल फिर। अब ये शख्स क्या करता है, ये यीशु पर ईमान लाता है कि नहीं लाता? लेकिन इसे यीशु का पता नहीं है ये यीशु है, ये नीचे मैं आपको बताऊंगा। ये यीशु नाम से नावाकिफ है, इसके इस बात का पता नहीं है, लेकिन इससे उम्मीद जो है उम्मीद जारी होती है कि हो सकता है ये शख्स मुझे कहता उठ, हो सकता है मुझे पकड़े और उठा ले। तो ये सांस से नहीं कि मैं उठ सकता हूं, बल्कि यही सांस से उठने की कोशिश करता है, शायद ये शख्स मुझे पकड़े और उठा ले और हो सकता पानी में गिरा ले। ये यीशु मसीह के कहने पर इस बात पर क्या करता है, उठता है और इसने टुकड़ों में, कमजोर हड्डियों में, कमजोर गोश्त में, सूखड़ी टांगों में, इसकी टांगों में जुर्त आ जाती है और ये देखता है कि मेरी टांगों में तो जुर्त आ गई और ये मुकम्मल तौर पर खड़ा होकर अपना खटोला उठा लेता। ये शख्स के अंदर देखें यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने इसकी टांगों को दुरुस्त, इसकी हड्डियों में जोर दे दिया, ताकत दे दी, कुव्वत दे दी और इसने कटोरा उठाया और क्या किया, भाग पड़ा। और जब भाग पड़ा तो उसे इस बात का इल्म नहीं कि आज सब्त का दिन है। आज दिन कौन सा है ये इस बात से भी नावाकिफ है। और सब्त के दिन पता कितनी सख्ती, यहूदी लोग कितनी सख्ती करते थे। एक दर्जी है ना, दर्जी हम देखते हैं दर्जियों की आदत है यहाँ पर सुई जो है वो लगा लेते हैं, काज बटन कर दो यहाँ पर सुई लगा लेते हैं। इतनी परमिशन नहीं कि दर्जी अपने जो है वो अपने कमीज पर सुई लगा ले, इतनी भी परमिशन नहीं है। तो इसने तो बहुत बड़ा काम किया, इसने तो कटोला उठाया और चलने फिरने लगा। आगे से यहूदी मिलते वो कहते हैं और तू कटोला उठाकर कहाँ आ रहा है, तुझे पता नहीं आज सब्त का दिन है। वो कहता है जिसने मुझे सेहत याद किया है उसने कहा अपना कटोला उठा और चल फिर। अब यीशु मसीह, अब यहूदी क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, और लिखा है कलाम अक़दस में लिखा है ये शफाअत देने वाले का नाम नहीं जानता। इसलिए पीछे मैं आपको बताता आया हूं कि ये यीशु मसीह से नावाकिफ है, ये यीशु मसीह के नाम से नावाकिफ है। और फिर क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह से दोबारा मिलते हैं, हैकल में मिलते हैं। और ये शख्स यीशु मसीह को जब दोबारा मिलता है तो ये शख्स बताता है यीशु नासरी मैं वही हूं जिसको तूने शिफा दी है। फिर इसे यीशु मसीह का नाम का पता चलता है कि ये यीशु है। और फिर ये जाकर यहूदियों को बताता है जिसने मुझे शिफा बख्शी, जिसने मुझे वजन उठाने को कहा, वो कौन था, वो यीशु नासरी था। इसने यीशु के लिए अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। इसने यीशु के बारे अच्छा किया कि बुरा किया? इसने अच्छा कोई नहीं किया। इसने जाकर यीशु का नाम बता दिया और लिखा है कि उस दिन से यहूदी यीशु को कत्ल करने के जो थे वो उसके पीछे लग गए, यीशु मसीह के पीछे, और कत्ल करने की कोशिश करने लगे। आप देखें, मैं बताता हूं कलाम अक़दस में इस बात को दर्ज किया गया है कि ये यीशु मसीह के नाम से नावाकिफ था। लेकिन जब इसने जाना तो इसने जाकर यीशु का नाम बता दिया कि वो यीशु है मुझे जिसने शिफा दी है। और लिखा कलाम अक़दस बताता है, अगर हम कलाम मुक़द्दस में पढ़े तो यहां पर खुदा के कलाम अक़दस में लिखा, यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा देख तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ना हो कि तेरा हाल पहले से भी बदतर हो जाए, पहले से भी बदतर हो जाए, फिर गुनाह ना करना। मुस्लिम में मेरे जो हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा शिफा देता है, जिनको खुदा
बरकतें देता है। जो अपने रास्तों को चेंज करके खुदा के रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन एंड पर फिर बदकारी की तरफ जाते हैं, और खुदा फरमाता है उनका हाल उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। मसीह में मेरे अजीजों, हम मसीह खुदा जब हमें बरकतें देता है तो हम पिछली जिंदगी की तरफ ना जाया करें, बल्कि आने वाले उस रास्ते पर चला करें जो यीशु मसीह ने हमें बताया है। तो मसीह में मेरे अजीजों, आज खुदा यीशु मसीह ने बजाता के लंगड़े जो होश की उम्मीद में था, पानी हिलने की उम्मीद में था, खुदा यीशु मसीह ने उसे बहाल कर दिया, उसे शिफा बख्शी। अगर हम भी ईमान रखेंगे, अगर हम भी यीशु पर ईमान रखेंगे, खुदा हमारी जिंदगी में भी बहाली और बरकत लाएगा। खुदा इस कलाम से आप सबको कष्ट नसीब कर दे। आमीन।